अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi in UAE is a traditional Hindu place of worship that is being built by the BAPS Swami Narayan Sanstha. हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो मेरे नज़दीक, अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है। ठीक है। इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड पता है कि कल्चर। 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में 14 फरवरी को पहला हिंदू मंदिर भक्तों के लिए खुलने वाला है। इस मंदिर का उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी में इस मंदिर का निर्माण किया जा चुका है। अब अबू धाबी के ठीक बाहर स्थित मंदिर न केवल देश में अपनी तरह से पहला मंदिर है, बल्कि पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा भी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है और दोस्तों इन लोगों का कहना है कि यूएई जैसे देश इस्लाम को खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों, मंदिर का निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। अगर इस मंदिर का लोकेशन की बात करें तो ये अबू धाबी शहर से 50 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से किया गया और अब मंदिर का इनॉग्रेशन के लिए तैयार हो चुका है। बड़ी संख्या में कलाकार, मजदूर और इंजीनियर मिलकर इस भव्य इमारत मंदिर तैयार किए हैं, जो 14 फरवरी को भक्तों के लिए खुल रहा है। ये मंदिर इतना मजबूत है कि 1000 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। जब मैंने अबू धाबी का ये वाला मंदिर की तस्वीरें देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई इंडिया का टेम्पल है, क्योंकि वहां पे जो बनाया गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने देखे ना इंडिया के पुराने टेम्पल्स जो हैं, कुछ साउथ के भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं कि जो लगता है कि भाई ये पता नहीं किसने बनाए होंगे, इतने जबरदस्त। तो वैसे उसी टाइप का वो आर्ट हमें नजर आ रहा है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद जाहिर है कि आपको पता है कि तस्वीरें तो फिर चलती हैं और फिर ये शुरू हो गया कि इसका इफ्तिताह 14 फेब को हो रहा है। तो जालिमों, मोदी फिर आ रहा है 14 फेब को। तो 14 फरवरी को यानी कि मोहब्बत के दिन और मोहब्बत के तजदीद के दिन, मोहब्बत के जो मदवाले हैं, प्यार करने वाले लोग जो हैं, वो देखेंगे कि 14 फेब को अबू धाबी में एक और टेम्पल का इफ्तिताह होगा नरेंद्र मोदी के हाथों। तो जनाब, ये तो मैंने आपको वो खबर दी जो कि होने जा रहा है, कि ढूंढ के उन्होंने तारीख रखी है ये, और अच्छी बात है। देखिए, मोहब्बत और पीस की अगर बात करें तो कोई बात नहीं, ऐसे दिन तो बड़े अच्छे होते हैं, उसी को जो है वो करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो आपको पता है 14 फेब को जो है, अब तो खैर काफी बदल गया है कि वो एक, आपको पता है ना कि ये नए जो नया दौर है उसके अंदर ऐसे दिन मनाने के तो भरपूर तरीके से, जो खासतौर पर ब्रांड्स और एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, वो तो इस उसमें जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत ज्यादा वो उनकी अर्निंग्स होती हैं, तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा फैला दिया। वरना तो वहां पे लड़कों को पकड़ पकड़ के रोका जाता था, कितने जा रहे हो, तो वो भी मनाना मना ही होता था। लेकिन बात जो है वो इससे कहीं ज्यादा है, और बात कहीं ज्यादा इससे जो है आगे ये निकल गई है कि जो अयोध्या राम टेम्पल का इफ्तिताह हुआ, उसमें
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि ये न्यू एरा है, दिस इज न्यू एरा, ये नए दौर का आगाज है और इस दिन को 2024 के जनवरी के इस दिन को कोई भूल नहीं सकेगा। मेरे ख्याल से जो है कि एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज़ आ पाकिस्तानी और एज़ आ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन सर, मजहबी आज़ादी तो हर एक का हक है। आपको नहीं लगता कि हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के या आवाज़ उठाने के इसको सपोर्ट करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी इस्लामिक कंट्री की गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये काम हो रहा था उसकी बिल्कुल मज़म्मत हम करेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू भाई जो हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अपने पैसे पे बनाएं, जितना मर्ज़ी यहाँ पे पैसा लगाएं। तो इसमें लेकिन जो है कि एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम गवर्नमेंट अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो वो मेरे ख्याल से काबिल मज़म्मत है। सर, आपको पता है ये 27 एकड़ रकबे पर बनाया जा रहा है और ये पहला मंदिर नहीं, इससे पहले भी एक मंदिर का इफ्तिताह यूएई के अंदर किया गया था और इसका इफ्तिताह जो है कह रहे हैं 2024 तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात जो है वो इसमें मैं यही इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना उनकी हौसला अफजाई हो गैर मुसलमानों की। इस तरह तो वो अपना इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मज़हब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है। लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। कुरान में मुझे बताएं, कहा गया है कि तलवार किसी के गर्दन पे रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, उसके सर पे पिस्टल रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करें, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाएं और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियाँ करवाएं। क्या कुरान या इस्लाम हमें ये दर्स देता है? नहीं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्स नहीं देता। और लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब आई एम शॉक कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपका माइंडसेट तो सर अब आप लोगों को बाशाऊर हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे जानकर आपके तासुरात बड़ी हैरत हो रही है
कि अभी भी आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जड़ावाला का वाक़या देख लें, क्या किया वहाँ। एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ हमने क्या किया, कितने घर जला दिए, गिरजा घर हमने तोड़